नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे। आज 25 अगस्त को आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की आने के बाद कहां कहां कौन कौन से प्रश्नों में आपको आपत्ति दर्ज करनी है वो देख लेते हैं, है ना। तो सुबह और शाम की शिफ्टों को आप चेक कर लीजिएगा, बाकी का मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए कौन कौन से प्रश्नों में दिक्कत है। ये एक प्रश्न है, शायद शाम की शिफ्ट का होगा मेरे ख्याल से। इससे क्वेश्चन नंबर चूंकि क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे आपके। तो देखिए, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, तो फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है। अब वो शुरू से कितनी दूरी पर चला गया? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। शुरू से कितनी दूरी पर चला गया, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें चारों के चारों जो ऑप्शन है वो बेटा, चारों जो विकल्प हैं बेटा, चारों विकल्प हैं वो कैसे हैं? गलत हैं बेटा। बोर्ड के द्वारा जो दिए गए हैं, भर्ती बोर्ड ने जो बेटा दिए हैं वो चारों विकल्प गलत दे रखे हैं। ठीक है, सही जवाब इसका जो होगा बेटा, सही जवाब इस प्रश्न का जो होगा वो कौन सा होगा? सही जवाब बेटा जो इसका हो जाएगा वो √10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा बेटा, ये जवाब इसका सही होने वाला है। इसके लिए आप आपत्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? इसमें आपत्ति लगाएंगे। जिन जिन बच्चों का ये प्रश्न होगा, जिन जिन बच्चों की जो शिफ्ट होगी बेटा, है ना, इसमें आप लगा दीजिए, आपत्ति लगा दीजिए। चारों के चारों ही प्रश्न ऑप्शन इसमें बेटा गलत दे रखे, चारों विकल्प गलत दे रखे बेटा इसमें। जैसे एक प्रश्न ये वाला है, रीजनिंग का है बेटा, ये देख लेना। बादल का बारिश से संबंध है। बादल का किससे संबंध है? बारिश से। बादल का बारिश से संबंध है, तो हवा का संबंध किससे होगा? ये प्रश्न पूछा गया बेटा। एक यहां आपत्ति दर्ज करेंगे। जब बादल से बारिश होती है, बिल्कुल होती है, सब बादल से बारिश होती है। पानी की बात करें, वर्षा की बात करें या बूंदों की बात करें, तो बिल्कुल सही है ये कॉन्सेप्ट, ये सही है। आप कैसे भी पढ़ सकते हो, बादल से बारिश होती है, पानी के रूप में वर्षा या बूंदों के रूप में होती है। ठीक है, लेकिन हवा से संबंध किसका है? हवा से इन्होंने डी मान लिया, हवा से ही संबंध मान लिया, जो कि नहीं हो सकता है ये आंसर बेटा। हवा से हवा का संबंध क्या होगा? ऑप्शन देखिए, धूल, ठंडा, गर्म या हवा। तो हवा का जो संबंध होगा, हवा के अंदर क्या क्या रहता है बेटा? हवा का संबंध या तो यहाँ गैसें दे देते हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं हवा के अंदर, है ना। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, बहुत सारी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, है ना। ऑक्सीजन की बात करें, बहुत सारी गैस होंगी ऐसे गैस लिखने को। तो या फिर क्या दे देते, हवा के अंदर क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, धूल रहती है या धूल के कण होते हैं बेटा, है ना। ये देना चाहिए था, नहीं दिया, लेकिन आप इस पे आपत्ति दर्ज करेंगे। आंसर इसका धूल होना चाहिए। हवा का संबंध किससे है? धूल से है। हवा का संबंध बेटा किससे है? धूल से है। इस पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, कोई दिक्कत सख्त समस्या नहीं है। इस प्रश्न पे जाकर के रीजनिंग में चेक कर लीजिएगा बेटा इस वाले प्रश्न को। आगे देखिए, लेहान पार्क तक पहुंचने के लिए, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक लंबा चौड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जो सही जवाब है, ये पूरब दिया है। लेहान पार्क तक पहुंचने में अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर तक चलता है। इस प्रश्न को देख लेना। भर्ती बोर्ड का जो आंसर है इसमें वो बेटा क्या है? भर्ती बोर्ड का आंसर बी दिया है इन्होंने। बी का मतलब क्या आंसर दिया है? पूर्व दिया है। जबकि सही जवाब बेटा जो इसमें होगा ये नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा? वेस्ट होगा। वेस्ट मतलब पश्चिम होगा बेटा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम सही जवाब हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। एक एक प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो आपत्ति दर्ज करेंगे, इस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे बेटा। हिंदी का एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, हिंदी का देख लेते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन करें। उपर्युक्त विकल्प का, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। सही शुद्ध शब्द देखना है इसमें। महंत जी को अध्यात्म का, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है या महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इन्होंने सी आंसर सही माना है, जो कि गलत है। इन्होंने सही क्या माना है? ऐसे अध्यात्म लिखा है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई साहब अध्यात्म, जो कि गलत है बिल्कुल। इस पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये वाला इन्होंने आंसर माना है, जो कि गलत है। यहां आप आपत्ति लगा सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, आपको यहां नंबर मिलेगा बेटा। ये नहीं इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब सी नहीं होगा बेटा, है ना। अध्यात्म जो कि गलत माना है। अध्यात्म कैसे लिखा जाएगा? आधे इस तरीके से लिखा जाता है, जो ए में लिखा है, महंत जी को अध्यात्म, अध्यात्म
इस तरीके से आ जाएगा बेटा जी, आधा आता है ये वाला, यहाँ इन्होंने पूरा दे दिया है तो ये गलत है बेटा, ये गलत है, यहां से आपको नंबर मिलेगा बेटा, है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो डी आंसर माना है इन्होंने, शुद्ध वाक्य, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो इन्होंने ये वाला माना है पैतृक संपत्ति में, तो इन्होंने खुद गलत दे दिया। पैतृक वैतृक कुछ नहीं होता, पैतृक नहीं होता है भाई साहब। तो सही जवाब क्या होता है इसमें, सही क्या होगा, सही तो ये होगा भाई साहब, सही तो ये होगा पैतृक, सही तो पैतृक लिखते हैं, पैतृक नहीं होता है कुछ भी, ये पैतृक लिखा जाएगा सही। तो इन्होंने गलत दे दिया है, तो यहां भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज यहां करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यदि चारों वाक्यों में पढ़ें तो, और बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, मुक्त हस्त सही लिखा है बिल्कुल, मुक्त हस्त दान दिया राजा ने, यानी कि खुले हाथों से दान दिया, बिल्कुल खुले हाथों से दान दिया राजा ने बेटा, है ना। तो यहां ये भी सही लग रहा है, इसमें सी भी सही है, बाकी का ये गलती है इसमें। यहां आपत्ति दर्ज कराइए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर आपत्ति दर्ज कराइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और एक और हिंदी का, एक और इसमें दे रखा था हिंदी का, वो मैं लिख नहीं पाया, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। गमही, गमही जो शब्द है वो क्या होगा, हिंदी का ये पूछा था, वो क्या होगा। तो बढ़ती बोर्ड ने तद्भव माना है, ये बढ़ती बोर्ड का आंसर है बेटा, ये किसका है, बढ़ती बोर्ड का उत्तर है बेटा, ये किसका उत्तर है बेटा, बढ़ती बोर्ड का उत्तर है। और गमही शब्द क्या हो सकता है बेटा, तत्सम भी हो सकता है, तत्सम भी हो सकता है गमही शब्द, लेकिन ज्यादा चांस इसके है नहीं, ज्यादा चांस इसके है नहीं कि तत्सम होगा, क्योंकि गमही का गमन भी होता है, गमही का गमन सही हो जाएगा, ये तो तद्भव है, ये गमन हो जाएगा इसका, है ना। लेकिन यहां भी आप इस प्रश्न को देख लेना, सेकंड में या फर्स्ट में 25 अगस्त के प्रश्नों की चर्चा करिए, इसमें देख लेना, यहां भी आप आपत्ति लगा सकते हैं, आपत्ति लगाने के कोई पैसे नहीं है। अब ये भर्ती बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि वो सही मार्क्स देगा नहीं देगा, वो अपनों को सही मानेगा, लेकिन आप लगा सकते हैं, आप आपत्ति दर्ज यहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा ये प्रश्न थे, है ना, ये वाला हो गया पैतृक वाला, इसमें पश्चिम सही आंसर होगा, इसमें धूल का कड़ सही आंसर होगा, इसमें रूट 10 आंसर सही होगा बेटा, है ना, ये वाले सही है बेटा। इसमें इतने प्रश्नों पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है बेटा। इसके हमारे चैनल के साथ जुड़िए, एसएससी जीडी आगामी आने वाली परीक्षा यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल निःशुल्क हम बेटा पढ़ाएंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, मित्रों और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत शक समस्या हो तो कमेंट करिए, कमेंट के बाद आपका उत्तर दोबारा दिया जाएगा। और आज 25 अगस्त का एवरेज स्कोर क्या रहा है, इसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और कट ऑफ कहां तक जा सकती है, बच्चों का कितना स्कोर गिर रहा है, इसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी बेटा। सभी को नमस्कार, राधे राधे।